दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई एम एक्स सर्विसमैन एंड आई एम ए लॉयर। फ्रेंड्स, बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी पर्सन कम लॉयर, आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू इन अ लीगल मैटर। देयरफॉर यू कैन अप्रोच मी फॉर अ लीगल एडवाइस। और इसके लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आज के वीडियो सेगमेंट की, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अवेयरनेस भरा पत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ओरिजिनल ओआरओपी केस जो टॉप प्रायोरिटी हियरिंग केस था, जिसकी सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है, कि लास्ट सुनवाई 20 जनवरी 2022 को कोर्ट के अपने रीजंस के चलते नहीं हो पाई थी। आज 2 फरवरी 2022 को हमारे इस केस की सुनवाई होनी थी। इसमें कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है उसकी भी आज मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं। आप देख सकते हैं मेरे नए वीडियो का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल ओआरओपी बनाम ओआरओपी 2। बड़ी खबर है 2 फरवरी 2022 की। मोदी जी ने दिया 1 रैंक 1 पेंशन 2014, 2019, 2022, परंतु ओआरओपी 2 के लिए रक्षा मंत्री जी का बड़ा एक्शन। चलिए, ये ओआरओपी केस का ऑफिशियल हेड है, जहां पर ओआरओपी केस का स्टेटस, ओआरओपी केस का पूरा मामला चलता है। दोस्तों, ओआरओपी केस में मैं आगे बढ़ूं उससे पूर्व सरकारों का पूर्व सैनिकों और डिफेंस पर्सनल के साथ क्या एटीट्यूड रहा है वो भी मैं यहाँ आपको एक ग्लैंस दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, सिंस फ्रीडम 1947 टू टिल टुडे सैनिकों तथा सशस्त्र बलों के गणों की इग्नोरेंस और उपहास चलता ही आ रहा है। प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रीमो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भूतपूर्व सैनिकों से वायदा किया था कि आपको ओरिजिनल ओआरओपी दी जाएगी। एज आई नोटिस्ड दैट सिंस 40 years ago ओरिजिनल ओआरओपी वाज इग्नाइटेड बाय द आवर वेटरन्स। दोस्तों, ओआरओपी केस की मांग का इतिहास काफ़ी पुराना है। माय डियर फ्रेंड्स, ओआरओपी के इन्फोर्समेंट के साथ से ही उसके इन्फोर्समेंट के समय से ही उसमें कुछ एनोमलीज रह गई थी। उन एनोमलीज को दूर करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों ने एक सूट भारत के प्रधान न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाय सिविल रिट पिटिशन के बतौर कंस्ट्रक्टेड किया था। यहाँ तक तो सब यथोचित ठीक ही चल रहा था, लेकिन केस का रुझान अचानक जुलाई 2019 में बढ़ गया, जब ओआरओपी के रिवीजन यानी ओआरओपी 2 का प्रवर्तन होना था, जिसके लिए 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला। और वो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के पैरा 3 में मैं आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ओआरओपी की बात की गई है। इस सेलिएंट फीचर्स के सब पैरा 5 में जब आप देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 years। इस सेंटेंस को स्टेटमेंट के बतौर यहाँ रिटर्न कर दिया। और ठीक उसी समय जब ओआरओपी का रिवीजन होना था 2019 जुलाई में, तब हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने ओआरओपी रिवीजन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात कही। लिहाजा ओआरओपी रिवीजन को भी पेंडिंग रख दिया गया। दोस्तों, रक्षा मंत्री के कमाल ने ऐसी धमाल करी कि ओआरओपी ओरिजिनल तो पूरी तरह मिला ही नहीं, वरन ओआरओपी रिवीजन को भी पॉज कर दिया गया। तो यह गवर्नमेंट का बेस्ट एफर्ट फॉर दियर डिफेंस पर्सनल है। अब आज के केस की हेयरिंग की यदि हम बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी केस की हियरिंग स्थगित मोशन में पेंडिंग रही, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आज फिर निराशा हाथ लगी और केस को एक नई तारीख की तरफ धकेल दिया गया। ओआरओपी केस के लिए मेरा मानना तो यह है कि जो आरोपी 2014 में मिला था उस पर रेट ना लगाई होती और रक्षा मंत्री जी ने सीजीडीए कमेटी का गठन ओआरओपी रिवीजन के लिए नहीं किया होता, तो मे बी कि ओआरओपी का एक रिवीजन हमें मिल चुका होता। कोर्ट केस में तारीखों का स्थिरीकरण करना असंभव है, इसलिए कितनी भी तारीखें और मिलेंगी इस ओआरओपी केस को निपटाने में, इसका कहना मुश्किल। यह कह पाना संभव नहीं है कि आपके सभी मामले, जो कि इक्वल एमएसपी केस है, आपका ओरिजिनल ओआरओपी केस है, आपका सीएसडी एनोमलीज केस है, और भी एक आधा केस है, डीए एरियर केस है, बहुत सारे केस हैं, एमएससीपीज का केस है, सभी अनिश्चितकालीन मुद्दे हैं, इनका निस्तारण संभव नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद।